Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, we are going to discuss your partial differential equations of BSc Honours Mathematics Sem 5. तो फाइनली वी आर स्टार्टिंग योर यूनिट नंबर 2. हम अपनी यूनिट नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं पूरी की पूरी. अगर नहीं देखी अभी तक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर जो भी ये कोर्स अपडेट होता रहता है उसमें सब देखते रहना. प्लेलिस्ट सब कुछ अपडेट होती रहती है, सब कुछ मिल जाएगा. एंड जैसे कि आप सेम 5 में हो, आपके पास डीएससी का भी ऑप्शन होगा. एंड अगर आपने लीनियर प्रोग्रामिंग एलपीपी जिसे कहते हैं आपने डीएससी में ले रखा है तो उसकी भी वीडियोस में अपलोड करता हूँ. उसकी भी हम यूनिट 1 पूरी कर चुके हैं, यूनिट 2 चल रही है, तो आप वो भी देख सकते हो. उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. तो आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका नाम है क्लासिफिकेशंस एंड सॉल्यूशंस ऑफ अ सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडीईस. बेसिकली इसमें करना क्या है, अभी तक हमने जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करी थी वो थी आपकी फर्स्ट ऑर्डर की. अब हम जो करने वाले हैं वो कौन सी होने वाली है, सेकंड ऑर्डर की या फिर हायर ऑर्डर की. ठीक है, वो हम इसमें जो है यूनिट नंबर 2 में आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं आपको ऊपर ऊपर से बताऊं ना, तो इसमें इस सीन है कि जैसे आपने कैनोनिकल फॉर्म करी थी पिछली यूनिट में, वैसे ही कैनोनिकल फॉर्म करेंगे, बस इसमें जो हम सेकंड ऑर्डर के लिए करेंगे तो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी कैनोनिकल फॉर्म. ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म जो हम करेंगे तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं. हमारे पास देखो, हमारे पास जो आता है क्लासिफिकेशन सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडीई, इसमें चैप्टर 4 से हम स्टार्ट कर रहे हैं. आपकी बुक रीडिंग से अकॉर्डिंग चलूंगा. ठीक है, सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो हमारी सेकंड ऑर्डर पीडीई होती है वो किस टाइप की होती है. तो जो हमारी जनरल सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडीई अगर मैं लिखूं इन जनरल फॉर्म, तो उसमें जैसे आपको पिछली वीडियो में कराए थे, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं हमारे पास एक्स और वाई, तो वो इस फॉर्म में होती है: a इंटू डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, b डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, c डेल एक्स स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर वाई. ये जो आपकी फॉर्म लिखी हुई है ये वाली जो है वो क्या है, इसकी जनरल फॉर्म, जहां पर ये ए बी सी डी डी क्या है, सारे फंक्शंस हैं एक्स वाई वेरिएबल्स के. ठीक है, तो ये तो हमारी है जनरल फॉर्म किसकी, सेकेंड ऑर्डर पीडीई. फिर हमारे पास आती है क्लासिफिकेशन, कि हम उसको क्लासीफाई कैसे करते हैं, या फिर जब हम इन पीडी को सॉल्व करेंगे तो हम उन्हें एक नाम देंगे, हम उन्हें क्लासीफाई करेंगे कि ये पीडी या ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की है. देखो, इट इज बेस्ड ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग इक्वेशन 1 by coordinate transformation by to the canonical form or the standard normal form, and the equation is said to be. हमारा ये 3 है. जो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, जो हमारी इक्वेशन 1 है दैट वो है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में. अब उसको हम कन्वर्ट करेंगे कैनोनिकल फॉर्म में, जैसे हमने पिछली बार पीडी करी थी उसमें यूनिट 1 में हमने क्या देखा था, यूनिट 1 में हमने जो वो पीडी करी थी उसमें भी हम क्या कर रहे थे, अगर हमें पीडी को आसानी तरीके से सॉल्व करना है तो एक मेथड हमने कैनोनिकल फॉर्म का देखा था. वैसे ही अब ये जो है इतनी बड़ी पीडी को सॉल्व करने के लिए हम कैनोनिकल फॉर्म की ही हेल्प लेंगे. अब देखो, अब वो जो क्लासिफिकेशन है वो हमारी 3 टाइप की है: हाइपरबोलिक, इलिप्टिक और पैराबोलिक. हाइपरबोलिक कब होगा, जब हमारा जो आप कह लो, आप मुझे सब डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जब आपका ग्रेटर देन 0 आ जाए दैट इज हाइपरबोलिक. बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो, अगर आपका वो लेस देन 0 आता है दैट इज इलिप्टिक. अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आता है वो क्या आता है, पैराबोलिक. ठीक है, अभी आप कंफ्यूज मत होना, दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर दिस यूनिट. तो अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे डेफिनेटली आपको और समझ आएगा कि ये इलिप्टिक, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक का मतलब क्या है, क्यों कर रहा हूँ मैं. ठीक है, अब देखो, अगर मुझे अब मैं स्टेप्स बता रहा हूँ. पहली चीज आपने क्या देखी, आपने ये पता करना है कि क्वेश्चन कौन सी है, हाइपरबोलिक है, इलिप्टिक है, पैराबोलिक है, वो हम क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे. ऐसे ही अब आपको इक्वेशन को किस में ट्रांसफर करना है, कैनोनिकल फॉर्म में करना है, और आपको उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी. देखो, सिंगल के लिए तो आपको याद होगी, अभी लिख के दिखाऊंगा, बट अब हमें ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए तो मैंने जाई को क्या मान लिया, जाई ऑफ एक्स कॉमा वाई, ईटा को मान लिया ईटा ऑफ एक्स कॉमा वाई. ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एज्यूम दैट कि जो जाई और ईटा है आर वाइज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल. दैट जो हमारा जैकोबियन है, हम जो कैनोनिकल फॉर्म में क्या करते थे, जैकोबियन निकालते थे, तो हमारा जो जैकोबियन है दैट इज डेल जाई अपॉन ईटा डेल ऑफ एक्स कॉमा वाई. क्या होता था ये, जाई ऑफ एक्स, जाई ऑफ वाई, ईटा ऑफ एक्स, ईटा ऑफ वाई. ठीक है,
अब क्या करा हमने कि हम अभी तक जो है जैकोबियन इससे निकालते थे, पर हम इसमें क्या करते थे, हम ये करते थे फर्स्ट ऑर्डर पीडी के लिए, लेकिन अब हम करने वाले सेकंड ऑर्डर पीडी। तो उसके लिए अब क्या करोगे, हमारे पास क्या है, वी हैव जो u है हमारे पास वो क्या है, जाई इंटू ईटा। तो जब आप ux निकालते थे क्या आता था, आपने पिछली वीडियो से याद भी करा होगा कि u ऑफ जाई इंटू जाई ऑफ x प्लस u ऑफ ईटा इंटू ईटा ऑफ x। ऐसे ui निकालते थे तो कैसे निकालते थे, u ऑफ जाई जाई ऑफ y प्लस u ऑफ ईटा और ईटा ऑफ y, ऐसे ही निकालते थे आप। लेकिन ये आप करते थे किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर पीडी के लिए। अब हमने सेम चीज करनी है सेकंड ऑर्डर पीडी के लिए। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, u ऑफ xx हो जाएगा, मतलब दो बार डिफरेंशिएट करोगे ना उसको, तो आपके पास क्या हो जाएगा, डेल एक्स बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल एक्स इज किसका निकालोगे, ux का, तभी तो डबल वाला आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, डेल अपॉन डेल एक्स किसका निकाल रहे हो, u जाई इंटू जाई ऑफ x प्लस u ईटा इंटू ईटा ऑफ x। तो क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स इस किसका, u जाई अपॉन जेड एक्स का प्लस डेल बाय डेल एक्स u ईटा बाय ईटा एक्स का। तो करो इसको सॉल्व, क्या आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से, u जाई इंटू जाई ऑफ एक्स एक्स प्लस डेल बाय डेल एक्स u जाई जाई एक्स प्लस डेल बाय डेल एक्स u ईटा तो ईटा ऑफ x प्लस u ईटा इंटू डबल एक्स। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो u जाई ऐसे का ऐसे प्लस डेल बाय डेल एक्स, ये u जाई यहाँ पर डेल जाई बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल एन u जाई टू डेल ईटा बाय डेल एक्स। और बाहर क्या रह गया मेरे पास, जाई ऑफ एक्स प्लस यहाँ पर जाई अपॉन जाई एक्स un जाई ईटा अपॉन डेल एक्स, ये मेरे पास आ गया, प्लस क्या बच गया यहाँ पर, डेल अपॉन डेल एन un डेल अपॉन डेल एक्स इंटू ईटा ऑफ एक्स प्लस un इंटू ईटा ऑफ x। वही चीज़ यहाँ पर मैंने क्या कर दी, रिपीट कर दी। अब ये तो देखो डेरिवेशन है, इसको इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें डेरिवेशन तो करनी नहीं होगी ना, पेपर में कभी आएगी। हमें बस एक चीज याद रखनी होगी, हमें क्या याद रखनी होगी कि u ऑफ xx क्या होता है, u ऑफ yy क्या होता है, u ऑफ xy क्या होता है, मतलब बेसिकली उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको याद रखना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कैसे याद रखना है। u जाई जाई इंटू जाई ऑफ x का स्क्वायर प्लस u ईटा ऑफ ईटा इंटू ईटा ऑफ x का स्क्वायर प्लस 2 ईटा ऑफ जाई इंटू जाई ऑफ x ईटा ऑफ x प्लस u ऑफ जाई और जाई ऑफ xx प्लस u ऑफ ईटा इंटू ईटा ऑफ xx। तो ये जो इतनी बड़ी सी टर्म है मेरे को ये याद रखनी है क्वेश्चन करने के लिए। अगर ये याद नहीं हुई, अगर यही भूल गए तो फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही मत करो, क्योंकि होएगा ही नहीं आगे। अब ऐसे ही हमारे पास u x x को याद कैसे करना है, देखो आपके पास सबसे पहले क्या है, देखो u का तो u ही लिखोगे, उसके बाद याद रखो कि दो जाई आएंगे और जाई का ही स्क्वायर आएगा, तो आपके पास जाई 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 का ही स्क्वायर, फिर ईटा, अब जाई के बाद कौन सा एलिमेंट आएगा, ईटा आएगा, तो यहाँ पर लिखो लो ईटा ईटा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके स्क्वायर में ही ईटा का ही स्क्वायर। अब ये x तो याद रह जाएगा क्योंकि x की रिस्पेक्ट में कर रहे हो। प्लस में जैसे अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी याद करते हो जैसे, तो 2ab होता है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 ईटा और जाई, फिर वही उनकी रिस्पेक्ट में जाई ईटा और ईटा एक्स, क्योंकि एक्स की रिस्पेक्ट में कर रहे हो। फिर अब पूरी आइडेंटिटी कंप्लीट होगी सपोज, उसके बाद क्या लिखोगे, u जाई जाई एक्स एक्स u आई और ईटा एक्स एक्स, तो ऐसे करके ये याद हो जाएगा। ऐसे ही मुझे क्या करना होगा, u वाई वाई का, तो क्या आ जाएगा, u जाई 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 वाई का स्क्वायर प्लस u ईटा अपॉन ईटा वाई का स्क्वायर। देखो सेम ही है, यहाँ पर भी क्या करा, पहले u दो बार जाई लिखा, तो अब इसको आइडेंटिटी से याद रख लो, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होती है, तो u जाई जाई लिखा, उसके साथ फिर y की रिस्पेक्ट में करो तो जाई वाई का स्क्वायर, ऐसे ईटा की रिस्पेक्ट में करोगे तो u ईटा ईटा, फिर ईटा वाई उसका स्क्वायर प्लस अब 2ab होता है, तो 2 ऑफ क्या आ जाएगा, ईटा फिर जाई, जैसे a भी करते हो, फिर इन्हीं का ही
एक्स वाई के साथ ईटा और जाई का। ऐसे ही फिर क्या आ जाएगा, यू जाई जाई ऑफ वाई वाई प्लस यू ऑफ ईटा इंटू ईटा ऑफ वाई वाई, ये वाई का हो गया। ठीक है, मेन बस ये याद रखना, ऊपर की डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, यू एक्स वाई, तो ये आ गया यू जाई 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 ऑफ एक्स जाई ऑफ वाई प्लस यू ईटा ईटा जाई ऑफ ईटा ऑफ एक्स ईटा ऑफ वाई प्लस ईटा जाई जाई ऑफ एक्स ईटा वाई प्लस ईटा जाई जाई वाई ईटा एक्स प्लस यू जाई जाई ऑफ एक्स वाई प्लस यू ईटा और ईटा ऑफ एक्स वाई। तो इसमें भी देखो, अब हमारे पास देखो ये 3 के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके अलावा नहीं आएगा। एक्स वाई है हमारे पास जैसे, तो पहले तो वही लिखोगे यू ऑफ जाई जाई, ये तो सब में सेम रहेगा। उसके बाद देखो एक्स और वाई है तो दोनों आ गए। ऐसे ईटा के साथ लिखोगे दोनों को, ईटा एक्स ईटा वाई, ऐसे ही ईटा जाई जाई एक्स जाई वाई, ऐसे ही ईटा जाई जाई वाई जाई एक्स, ऐसे ही यू जाई जाई एक्स वाई के साथ फिर एक बार ईटा के साथ एक्स वाई दो। तो बहुत सिंपल तरीका है, 3-4 बार एक बार रिपीट करके देखो खुद ही याद हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आगे, मेन आपको ये 3 याद रखने हैं क्वेश्चंस के लिए, कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास था इसका इंट्रोडक्शन कह लो जो भी। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो और बेटर समझ आएगा। अभी के लिए इतना होता है कि हमने एक आइडिया ले लिया कि हमें पूरे चैप्टर में इंट्रोडक्शन में करना क्या है, और इसमें सब हमने फॉर्मूले या कह लो कुछ देख लिया। अब यही चीज़ हमें याद रखनी है, बेसिकली बस यही याद रखना है, और उसकी क्लासिफिकेशन कि हमें कैसे पता करना है वो हाइपरबोलिक है, एलिप्टिक है या पैराबोलिक है। ठीक है, तो ये था हमारा इस चैप्टर का स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल for more updates, and don't forget to like the video.